बस्ती जिले के रुधौली थाना क्षेत्र के निपनिया कला गांव में डीजे पर गाने के बदलने के विवाद में हुई मारपीट की घटना में एक किशोर की मौत हो गई है। पुलिस ने किशोर के पिता की तहरीर पर गांव के ही 3 लोगों के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है और सभी आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित की गई हैं। लगातार पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। सूचना यह भी है कि घर वालों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। पूरा मामला रुधौली थाना क्षेत्र के निपनिया कला गांव का है। निपनिया कला गांव के रुद्र नारायण मिश्र के यहाँ रविवार को बेटी की शादी थी और जो बारात इसी जिले के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के बन्हुआ गांव से विजय भान उपाध्याय के यहाँ से आई थी। विजय भान उपाध्याय के लड़के शैलेश उपाध्याय की शादी रुद्र नारायण मिश्र की बेटी दीपिका मिश्र से होनी थी और इसके बाद बारात जो है निर्धारित समय पर गांव पर पहुंची। निपनिया कला में बारात को जलपान कराया जा रहा था, स्वागत किया जा रहा था। इसी दौरान डीजे बजना शुरू हुआ। जो चर्चा है, डीजे पर जो गाना चल रहा था उस गाने को लेकर के गाँव के ही कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई। आपत्ति दर्ज कराने के बाद दोनों पक्षों में इस बात को लेकर कहासुनी और मामला मारपीट में तब्दील हो गया। मारपीट की घटना के बाद कुछ लोगों ने दखल दिया, उसके बाद मामला शांत हुआ। इसके बाद जो दीपिका मिश्र हैं, जिस लड़की की शादी थी, उसके भाई आकाश मिश्र ने डायल 112 पर घटना की सूचना दी, लेकिन जो निर्धारित अवधि है डायल 112 जो पीआरबी है उसको पहुंचने की, निर्धारित अवधि में पीआरबी वैन नहीं पहुंची और इसके बाद दोबारा जो निपनिया गांव के लोग थे वो दोबारा लामबंद होकर लाठी डंडों से लैस होकर बारातियों पर जो है टूट पड़े। दोबारा मारपीट हुई और मारपीट की घटना में जो 14 वर्षीय किशोर नारायण था, नारायण और उनके पिता का नाम श्री चंद है, उसकी जो है हत्या हो गई। वो बारात में गया था, बन्हुआ का रहने वाला है और जो शैलेश उपाध्याय उनकी शादी में वो निपनिया बारात में गया था। इसके बाद जो उस गंभीर रूप से वो घायल हुआ मारपीट की घटना में, स्थानीय सीएससी पर उसको ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जो तहरीर के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अगली सुबह सोमवार को पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी, अपर पुलिस अधीक्षक आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर तमाम सारे साक्ष्य संकलित किए गए। जो फॉरेंसिक टीम थी वो पहुंची और तमाम लोगों से वहां पर पूछताछ की गई। गांव के लोगों से जानकारी ली गई। 100 को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो आरोपित हैं इसी गाँव के रहने वाले हैं। उनका नाम सुरेश, कृष्णा और वीरेंद्र बताया जा रहा है। इन 3 लोगों को इसमें नामजद किया गया है। ये तस्वीरें आपको घटनास्थल की दिखा रहे हैं, जहां पर जो तमाम सारे अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं, लोगों से जानकारी ले रहे हैं। तो ये पूरी घटना रुधौली थाना क्षेत्र के निपनिया कला गांव की है, जहां पर डीजे पर गाना बदलने को लेकर के ये विवाद हुआ है। विवाद के बाद मारपीट हुई और मारपीट में एक 14 वर्ष के किशोर की मौत हो गई है। जो किशोर है वो बन्हुआ गाँव का रहने वाला है, वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के, और वो बारात में गया था। तो ये पूरा मामला जो बता रहे हैं वो निपनिया कला गाँव का है। देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर जाँच पड़ताल के लिए पुलिस टीम पहुंची है। और अगर ये भी चर्चा इस बात की है कि अगर 112 नंबर की टीम अगर समय से पहुंची होती तो ये हत्या जैसी घटना नहीं होती। इसके बाद जब डायल 112 नहीं पहुंची तो गांव के लोगों ने जो दोबारा मारपीट हुई तो स्थानीय जो प्रभारी निरीक्षक हैं उनके नंबर पर सूचना दी और तब जाकर के पुलिस मौके पर पहुंची और ये पूरी कार्रवाई शुरू हुई। थाना रुधौली क्षेत्र में कल रात को बारात आई थी, जिसमें 2 पक्षों के बीच में डीजे पे गाने को लेकर विवाद हुआ था। उसमें मारपीट हुई थी। उसमें पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस पहुंची। उसको एक व्यक्ति घायल था, उसको सीएचसी ले जाया गया, जहां पे उसको बाद में मृत घोषित कर दिया गया। उसमें मृतक के पिता की तहरीर पर 302 आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया गया। 3 अभियुक्तों के खिलाफ घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर ली गई है। इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और आगे एफएसएल टीम और अदर टीम अपना काम कर रही है। ये सर लड़की की भाई बता रहे हैं जो है कि डायल 112 को हमने फ़ोन किया था, अगर उस समय से आ गया होता सर तो ये घटना इस तरह की होता नहीं सर। जो चेक करवा लेते हैं क्या इवेंट था, उसकी जांच कराई जा रही है। बाकी मुकदमा दर्ज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।